ये दरभंगा समस्तीपुर साइड के हैं। तो हमारे पास तेलंगाना से लोग आए हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, तो सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं। अभी यूपी रायबरेली से हैं। हाँ, तो अभी क्या है कि ये कोरोना 2 साल से बहुत तबाही मचा रहा है, सबको पता है। सरकार जो है तमाम तरह का क्षेत्र जो अलग अलग सेक्टर से सबको कुछ ना कुछ रियायत दे रहा है ना। इतना सारा योजना है, गरीब कल्याण योजना, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा रियायत आया नहीं। अब आप यही मान के चलिए, जो लड़का की 25-26 साल का होगा, वो तो ये 2 साल उसका वेस्ट हो गया कोविड में, तो वो तो अब एसएससी का एग्जाम नहीं दे पाएगा, या कोई ऐसा कंपटीशन में जो 29 साल का था वो 31 का हो गया तो यूपीएससी नहीं दे पाएगा। किसी का अटेम्प्ट लास्ट था, काफ़ी सारे कोविड वॉरियर्स थे जिसके लिए हम लोग थाली ताली बजाते थे, फूल माला ये करते थे, उनका अटेम्प्ट तो चला गया ना, हमारा जान बचा बचा। तो हम लोग का एक बहुत सिंपल सा मांग है कि आप 2 साल का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हम लोगों को दीजिए, और जिनका अटेम्प्ट खत्म गया उनको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए, और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए। ये बहुत बेसिक मांग है। और जो आप वैकेंसीज धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, थोड़ा वैकेंसीज को बढ़ाइए, नियमित रूप से एग्जाम लीजिए, समय पे एग्जाम कंडक्ट करवाइए। ये 2-3-4 बेसिक मांग है। अब बात यह है कि चूंकि छात्र संगठन है नहीं देश में, यूपी में तो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है छात्र संगठन, तो हमारी सुनेगा कौन? स्टूडेंट्स का कोई सुनता नहीं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कैसे घुस के मारा गया बच्चों। जब ये लोग बहुत वायलेंट हो गए तब सरकार मानी, और रेलवे का रिजल्ट अभी रिवाइज होने जा रहा है। तो हम लोग का बात जब सुन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या वायलेंस करें? तो मतलब उसका जवाब यही है कि हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर सकते वायलेंस। तो इसलिए हम लोग एक किताब सत्याग्रह रखते हैं 19-20 फरवरी को लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास, यहाँ पे जीपीओ के पास। तो इसमें अब आप देख लेते हैं कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, आर्मी, पुलिस, हर तरह के स्टूडेंट जो भी हैं कॉम्पिटिटिव, सबको हमने कवर किया कि सबको रियायत दी। और इसमें यह भी नहीं कि जनरल कैटेगरी होती है, आप एससी, एसटी, ओबीसी सबको रियायत दीजिए। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, हर किसी को रियायत मिलनी चाहिए। मतलब हमारी यही जेन्युइन मांग है। अब इसमें हम लोग यही करेंगे, किताब सत्याग्रह नाम है, तो हम लोग अपनी किताब को सुपुर्द करने जा रहे हैं भगवान को, कि आप भगवान को नहीं, मतलब भगवान तो हमारे सरकार ही है, देश के भगवान, तो इनको सुपुर्द करने जा रहे हैं कि देखिए अब इस किताब का हमारे पास कोई उपयोग है नहीं, हमने पढ़ाई की बट अब हम एलिजिबल ही नहीं है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम तो ये नहीं बोल रहे कि हमें नौकरी दे दीजिए करके, हम बोल रहे हैं कि हमें बस एक मौका दीजिए, अवसर दीजिए। तो अवसर के बिना काबिलियत जो है कुछ भी नहीं है कि आप कितने काबिल हैं उससे डिपेंड नहीं करता ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो हमें बस अपॉर्चुनिटी का डिमांड कर रहे हैं, जो कि जायज़ डिमांड है। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, मतलब राज्यसभा में काफ़ी सारे सांसदों ने ये बात उठाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। कल तेलंगाना के 20 एमपी ने चिट्ठी लिख के कहा है मोदी जी को कि ये सही डिमांड है। फौजिया खान में हमने कहा है राज्यसभा में। तो तमाम तरह के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं एमपी, वो भी कह रहे हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं। बट ये है कि जो डीओपीटी मिनिस्ट्री है, जो डिसीजन लेगा, जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंट्री, वो अपने जिद पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि नहीं, हम ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। उनको अपनी दिक्कत की पड़ी, हमारी दिक्कत की नहीं पड़ेगी। हमारे साथ क्या दिक्कत है आप समझ रहे हैं? कम से कम 10 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें इम्पैक्टेड हुए हैं, ठीक है। वो बस एक स्टेट मशीनरी अपना काम नहीं करना चाहती है ठीक से, हमें जस्टिस नहीं देना चाहती, ये कह के कि इसमें थोड़ा परेशानी होगा। अरे परेशानी होगा तो थोड़ा सा उठा लीजिए परेशानी। आपके पास तो पूरा मंत्रालय है, पूरा सचिवालय है आपके अंदर, उतना तो कर सकते हैं। उससे 10 लाख लोगों को कम से कम थोड़ी रियायत मिल जाएगी। हमारी यही छोटी सी मांग है, ठीक है। आप लोगों को जायज लगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अभी आप लोगों को लगता होगा कि शायद आप लोग नहीं देंगे कॉम्पिटिशन, 2 साल बाद तो दीजिएगा ना। छात्र के मुद्दों की बात नहीं होगी तो 2 साल बाद आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। 1400 वैकेंसी से 700 वैकेंसी हो गया है यूपीएससी में, यही है पिछले 5-7 साल। तो हम ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, उसको ऐसे कैसे करना है वो हमें ही सोचना पड़ेगा। फ्रेंडली जब एक्टिविज्म चलता था तो मैं भी उस समय कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था कि भाई साहब भी बैंक में थे, हमने 500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काम किए। तो हमें लगता था इन मुद्दों से हमें क्या लेना देना, लेकिन हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। तो बात है कि आज आपको हो सकता है कि मुद्दे आपको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये 2 साल बाद ये मुद्दे आपको कनेक्ट करेंगे। तो उस समय आपको लगेगा उस समय जब उन्होंने स्टैंड लिया तो क्या हमने उनके लिए स्टैंड लिया था? तो ये लड़ाई फ्रैगमेंट में कब तक चलेगी? अगर लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई वैसे कोई वायलेंट लड़ाई नहीं है, ये हम सरकार से अगर सत्याग्रह गांधीयन मेथड्स को भी अगर अपना रहे हैं तो हमारे अंदर वो भगत सिंह वाली जोश होनी चाहिए
वो बोलते हैं ना कि भगत सिंह हमारे पड़ोसी में होना चाहिए, भैया क्यों होना चाहिए? जब तक यूथ अपने आप को ये ना माने कि हमारी ये उम्र जो है ना सिर्फ अपनी किताबी ज्ञान में नहीं रखी गई है, हमें अगर अपने अधिकार लेने हैं तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, और सड़क पे आना किसी भी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए आर्टिकल 92 में बोला गया है कि अगर आपका कोई भी राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो आप आइए सड़कों पे। अब ये वॉइसेस को कोई दबा नहीं सकता है, मतलब कि कहने का मतलब कोई बहुत हम यहाँ पे केओस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही देखा जाए तो आप यूपी SSSC में देखिएगा किसी को दरोगा बनना है तो 5 साल हो जाता है एक वैकेंसी को, उसमें तो जिनकी उम्र चली गई तो चली गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इसको हम लोग पहले अगर हमने यहाँ से अगर चीजें कर दी तो उनकी वो दीवार गिरने के बाद सारी दीवार गिर जाएगी। आपका जो यूपी SSSC है, यूपी PCS है, SSC है, सारे एग्जामिनेशन में वो पैटर्न आएगा किसके? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 के अंडर में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आप गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट में अब आराम से ये चीज हम रख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में केस हमारा जा भी रहा है, मार्च में हम लोग केस फाइल कर रहे हैं। तो हम हर एग्जीक्यूटिव फ्रंट पे, जुडिशरी फ्रंट पे, लेजिस्लेटिव फ्रंट पे हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हमें जब जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के लोग का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हमें पता ही कि फाइट हम लोग जीतेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी आप हो, चाहे लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, चाहे कश्मीर में, कन्याकुमारी में, कहीं पे भी हो, ये कम्युनिटी हमारी है। तो हम इंडिया के किसी भी कोने में जाने से ये नहीं झिझकेंगे कि भैया यूपी वाले भाई हमारे नहीं है। हम लोग के नेता नहीं है, हम लोग के प्रतिनिधित्व हम लोग करेंगे।